अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़स्ता आलू समोसा की रेसिपी लाया हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने ऐसा समोसा इससे पहले कभी नहीं खाया होगा। ये रमज़ान में आपकी इफ्तारी का मज़ा दोबाला कर देगा। इसके अलावा आप चाय के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये देखना, ये समोसा मुंह में रखते ही घुल जाएगा। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मज़ा ना आया तो मैं दावे से कहता हूँ कि आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम समोसे के लिए जो है वो डो बनाएंगे। तो ये मैं 600 ग्राम मैदा इस्तेमाल करूँगा। तो मैदा, ये 200 ग्राम का जो बोल है, ये मैं इसके अंदर ये 3 बोल इसके अंदर डालूँगा। तो ये 600 ग्राम मैदा पूरा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर 1 टीस्पून कुकिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। मैं जिस स्पून से डाल रहा हूँ ये टेबल स्पून है, इसको मैंने हाफ़ किया हुआ है। और इसके अंदर अब 1 टीस्पून जो है ना हम अजवाइन शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, समोसों को क्रिस्पी बनाने के लिए जो है मैं घी का इस्तेमाल करूँगा। बनस्पति घी हम इसके अंदर डालेंगे। तो घी जो है आपने पहले इस तरह पिघला लेना है। क्वांटिटी इसकी 200 ml है। घी का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समोसा हमारा बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएगा इससे। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए या तो आप पहले ग्लव्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि फूड सेफ्टी के उसूल को मद्देनज़र रखते हुए ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं। ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है। और अगर आपके पास ग्लव्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप हाथ प्रॉपर वॉश करके फिर आपने इसको मिक्स करना है। पानी जो है, इसके पहले इसको आपने प्रॉपर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत पानी जो इसके गूंदने के लिए होगा। तो ये मैंने एक बोल के अंदर पानी लिया हुआ था, थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर डाला है। और अभी इसको अच्छे से आपने मसलना है। हाथ से आपने प्रॉपर मिक्सिंग करके साथ साथ में गूंदते जाना है। और मिनिमम जो है आपने इसके ऊपर 10 मिनट लगाने हैं। और गूंदने का ये तरीका जो आपकी हथेली का जो नीचे वाला ऐसा होता है, तो वो आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, ताकि जो है ना इसको रगड़ के आपने गूंदना है। 10 मिनट जब गूंद लेंगे तो फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डो तैयार हो चुका है। अभी मैं आटा भी आपको चेक करवाता हूँ जो डो मैंने बनाया है, कि इस समोसों के लिए आपने किस तरह का आटा बनाना है, ये देख लें आप। तो ये गूंदने का ट्रिक जो मैंने यूज़ किया, आपने इसी तरीके से बनाना है। तो अब इस आटे को जो है मैंने तकरीबन जो है ना मिनिमम आपने आधे घंटे के लिए रखना है, और मैक्सिमम इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने आधा घंटा जो है ना इसको रखना है। तो इस फ्रेंड्स, इस तरह डो को मुट्ठी में आप दबा के प्रेस करके भी फिर इसको चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रख रहा हूँ। ये एक प्लास्टिक का शापर है, इसके अंदर डाल के मैं रख रहा हूँ। और अगर इसका ये टाइम पूरा होता तो मैं इसका बाकी मटेरियल बनाता हूँ। अब हम समोसों की फिलिंग के लिए बाकी मटेरियल तैयार करते हैं। सबसे पहले हम पोटैटो हाफ़ के जी, आधा किलो लेंगे। इनको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। फिर इनको हम छील लेंगे। और अगर आप के पास पिलर मौजूद है तो आप पिलर से छील सकते हैं, नहीं तो नाइफ़ के साथ भी छील सकते हैं। तो ये छीलने के बाद फिर हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग का तरीका आप देख लें। इनको पहले 2 हिस्सों में करना है, फिर इनको मोटे मोटे उसमें काट लेना है, क्योंकि ये हम बॉईल करेंगे। तो इसलिए जो है इनको बहुत ज़्यादा भी आपने छोटा नहीं काटना है। फ्रेंड्स, ये आलू, हमारे आलू की कटिंग पूरी हो गई है। अब मैं इसको बॉईल करूँगा। ये मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए। इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग सॉल्ट ऐड कर लिया है। और 1 ही टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर शामिल करूँगा। और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट कुक करेंगे, जब तक कि आलू प्रॉपर गल ना जाएँ। फ्रेंड्स, ये पोटैटो जो है आपने मीडियम लो फ्लेम के ऊपर बॉईल करने हैं। जी फ्रेंड्स, 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं पोटैटो चेक करता हूँ कि बॉईल हुए हैं या नहीं हुए। तो जी, ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इनको मैं उतार कर इसका पानी अलग करूँगा। और इसके लिए मुझे एक छन्ने की ज़रूरत होगी। तो छन्ने में ये पानी आपने इस तरह से डाल के इसको अलग कर लेना है। और पोटैटो को ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगा। जी फ्रेंड्स, हमारे जो है आलू ठंडे हो चुके हैं। और अब इनकी मैं मैरिनेशन के लिए मसाला बनाऊँगा। इसके लिए मैंने एक खुले मुंह का एक बोल ले लिया है। अब इसके अंदर पोटैटो ऐड करूँगा। अब इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है क्रश चिली की ऐड करूँगा। इसके अंदर ये प्याज ऐड करेंगे, 1 बोल, ये जो मैंने काट के रखा था 250 ग्राम। और इसके साथ में धनिया काटा हुआ था, ये देख लें क्वांटिटी, थोड़ा सा धनिया था, ये इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर कुकिंग सॉल्ट जो है वो मैंने पहले डाल दिया था जब आलू बॉईल कर रहा था। और हल्दी भी इसके अंदर डाल दी थी। तो इसलिए मैं इसके अंदर वो शामिल नहीं कर रहा। और अगर आपने बॉइलिंग के दौरान ये चीज़ें ऐड नहीं की हैं तो फिर आपको वो यहाँ शामिल करनी होती है, जिसमें कुकिंग सॉल्ट था और इसके अंदर जो टर्मरिक पाउडर था। तो वो मैंने ऐड नहीं की, ऐड कर चुका हूँ पहले, तो इसलिए अभी दोबारा ऐड नहीं कर रहा क्योंकि नमक तेज़ हो जाएगा। तो अब इसको हाथ की मदद से आपने इस तरह मिक्स कर लेना है। और मतलब ये कि आप इस तरह इसको करना जैसे आटा गूंथते हैं, तो इसको खूब मसल लेना है ताकि ये मसाला जो है ना बिल्कुल सब चीज़ें मिक्स हो जाएँ। तो जी फ्रेंड्स, ये मैंने आलू का मटेरियल बना लिया है समोसों के लिए। जो मैंने समोसों के लिए
डो बना के रखा था, तो अभी इसको मैं निकालूंगा। डो को आप छोटे छोटे आपने इस तरह पेड़े बनाने। ये देख लें पेड़े का साइज़, हाथ में पकड़ के मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस साइज़ के आपने पेड़े बना लेने। ये पेड़े बना के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये डो के मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। ये साइज़ है पेड़े का, ये आप देख लें। और ये तकरीबन इनसे 14 समोसे बनेंगे। तो अभी इनको जो है ना आपने हाथ की मदद से इस तरह थोड़ा सा चपटा करके छोड़ देना है। फिर हम इसके ऊपर साथ खुशका लगा के इसकी रोटी बनाएंगे। ये मैंने इसकी जो है ना चपाती छोटी छोटी हाथ से प्रेस करके बना ली हैं। तो अब इसको मैं 15 मिनट के लिए एक प्लास्टिक फाइल के अंदर पैक करके रखूँगा ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं और बेलने में आसानी हो। तो जी फ्रेंड्स, ये 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आटा आपने इस तरह सरफेस पे फेंक देना है और फिर इसको हम बेलन की मदद से बेलेंगे। तो ये एक एक पेड़े से 2-2 समोसे बनेंगे। फ्रेंड, इस शेप में आपने इसको बेलना है, लबूतरी शक्ल का, थोड़ा सा इसको लंबा रखना है। तो ये इसको मैंने बेल लिया है और इसकी जो थिकनेस है आप देख लें, बिल्कुल ये चीज़ है, इतना मोटा है। तो अभी इसको ये मैंने बेल के रख दिया है। अभी ये सारे मैं इसी तरह बेलूँगा। तो जी फ्रेंड, ये मैंने सारे जितने भी मैंने पेड़े बनाए थे उनको सबको बेल लिया है। तो बेलने के बाद जो है अब इनको ये पूरा प्रेसिंग करके आपने इस तरीके से बराबर करके रखना है और फिर सेंटर से जो है ना आपने नाइफ़ के साथ इसको कट कर लेना है। तो ये अभी हमारे 7 पेड़ों के साथ 14 समोसे बन चुके हैं। और अभी इसको फोल्डिंग का तरीका भी मैं आपको बराबर बताता हूँ। एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लेना है कि इसको जोड़ने के लिए। अब आप तरीका देख लें, ये इस तरीके से रखे होंगे, एक एक आपने उठाना है, इस तरीके से आपने पकड़ना है। ये इसने आपने इस तरह एक पहले इस साइड से फोल्ड करना है और इसको थोड़ा सा पानी लगाना है। ये इस तरह फोल्ड करने के बाद इसको पानी लगाना है, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करना है, इसको कोन बनाना है आपने। और फिर इसको ऊपर से चम्मच की मदद से आपने इसके अंदर जो इसका मटेरियल है उसके अंदर डाल देना है और फिर साइडों से इस तरह आपने इसको बंद कर लेना है। तो ये एक मैंने बनाया है और इस तरह मैं 1-2 आपको और बना के देखिए। इस तरह एक पीस उठाना है, इसको यूँ मोड़ना है। यूँ मोड़ने के बाद आपने इसको पानी लगाना है, अच्छे से पानी आपने इसको साइडों पे और जो जगह इसकी आपस में चिपकेंगी उस जगह पे पानी आपने लगा देना है यूँ करके। तो ये आपने फिर इधर से फोल्ड करना है, ये कोन बन गई है और इसको जोड़ के आपने इस तरह खड़ा कर देना। और ये स्पून की मदद से आपने इसके अंदर जो है पोटैटो का जो मावा बनाया हुआ है, जो हमने मटेरियल बनाया हुआ है, वो इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको दोबारा से ये जगह इसकी बंद कर लेंगे। एक ट्रिक मैं यहाँ पे बता दूँ जिसके लिए मैंने अभी दोबारा आपको वो किया है कि ये जो इसका जोड़ने वाला हिस्सा है, ये जो जिसके ऊपर मैं उंगली लगा रहा हूँ, तो ये आपने जब फ्राई करते टाइम इसको नीचे रखना है, मतलब ये यूँ फ्राई होगा, तो ताकि ये खुलेगा नहीं। अगर आप इसको ऊपर रखेंगे तो ये खुल सकता है। जी फ्रेंड्स, ये समोसे मैंने भर दिए सारे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए चलते हैं फ्लेम के ऊपर। जी फ्रेंड्स, ये तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 लीटर कुकिंग ऑयल कढ़ाई के अंदर ऐड कर लिया है। ऑयल इसके अंदर इतना हो कि समोसा डीप होना चाहिए। तो ये जैसा ही ऑयल गर्म होता है तो फिर इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है और ये जो इसका ये जोड़ वाला हिस्सा है ये आपने नीचे की तरफ करके डालना है, यूँ करके। तो ये ताकि जो है ना ये खुलेगा नहीं। तो ये इसका ट्रिक है। इस तरह आपने इसके अंदर समोसे ऐड करने हैं। सारे समोसे में इसी तरह लगाऊंगा और 2-2, 3-3 करके आप डाल सकते हैं। जब एक साइड से ये थोड़े से कुक हो जाएंगे तो फिर हम इनको दूसरी साइड गलती करेंगे। तो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, किस तरह समोसा फूल रहा है। ज़बरदस्त देख रहे हैं। अभी ये तैयारी के आखिरी मराइल में है। बस ये लाइट ब्राउन हो गए हैं, अभी इसको हम उतारेंगे। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारे मज़ेदार किस्म के समोसे जो है वो रेडी हो चुके हैं और इतने क्रिस्पी हैं कि ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल आप मुंह में रखें तो ये घुल जाएंगे। तो ये देख लें, ये समोसा माशाल्लाह से ये अंदर से आप देख लें तो मज़ेदार किस्म का ये समोसे हमारे तैयार हैं। इंशाल्लाह फिर अगली एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।